चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर नोटपैड। ठीक है, ये नोटपैड हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल होकर आता है और इसको कैसे चलाना है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या उपयोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आज इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जाना है स्टार्ट। ये हमारा स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यदि आप विंडोज़ 10 उपयोग कर रहे हो, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं हमारे सिस्टम में अभी विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड, तो वो कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। आपको जाना है स्टार्ट बटन में। यहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशन दिखाई दे जाएंगे। इसमें आपको सर्च करना है विंडोज़ एसेसरीज या एसेसरीज, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं आप उसमें सर्च करिए विंडोज़ एसेसरीज। इस मेनू के अंदर या इस ग्रुप के अंदर आपको नोटपैड देखने को मिलेगा। ये इसको आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाए। इस प्रकार का ये नोटपैड होता है। नोटपैड क्या है? नोटपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये साधारण सबसे सिंपल टेक्स्ट फाइल बनाने के काम आता है। आपको कोई भी साधारण सिंपल टेक्स्ट फाइल बनाना है, नोट्स बनाना है, कोई से भी नोट्स या कुछ नोट लिख के रखना है कि हमें ये चीज़ें लिख के रखना है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। जैसा कि पहले के लोग डायरी रखा करते थे, डायरी में डेटा लिख लिया और जब आवश्यकता होगी उसको वो लोग देख लेते। सेम उसी तरीके से हम कंप्यूटर में नोट लिख सकते। पहला तरीका ये है, स्टार्ट बटन पे जाइए, विंडोज एसेसरीज सर्च करिए और यहाँ पर आपको नोटपैड मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो नोटपैड हमारा ओपन हो। दूसरा तरीका ये है, सर्च बार में जाइए, ये हमारा सर्च बार है। यहाँ पर हमको टाइप करना है नोटपैड। ये देखिए हमने नोट लिखा और इसके पहले ही ऊपर नोटपैड आ चुका। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये भी ओपन हो जाए। ये दोनों नोटपैड बिल्कुल सेम है, मतलब एक ही है, अलग विंडो में वो ओपन हो जाए। नोटपैड का इंटरफेस जो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार होता है। सबसे ऊपर अगर हम बात करें, सबसे ऊपर ये यहाँ पर इसका टाइटल बार हो। टाइटल बार में क्या होता है? सबसे पहले तो हमारे जो डॉक्यूमेंट है, जो भी हम टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं उसका टाइटल होता है, फिर डैश, और डैश के बाद उस सॉफ्टवेयर का नाम, जिस सॉफ्टवेयर में हम जो फाइल बना रहे हैं। अभी किस में बना रहे हैं हम? नोटपैड में। ये डैश जो है फाइल नेम और सॉफ्टवेयर नेम को अलग। ये हो गया हमारा टाइटल बार। फिर सीधे हाथ तरफ हम आएंगे तो सबसे आखिरी में हमको देखने को मिलेंगे 3 कंट्रोल बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज बटन। मिनिमाइज का मतलब ये छोटा होकर टास्क बार में सेव हो जाएगा। रिस्टोर डाउन, यदि इसकी साइज छोटी है तो उसको बड़ी कर सकते हो आप, और यदि बड़ी है उसको तो इस विंडो की साइज को आप छोटी कर सकते हो। जैसे ये देखिए अभी छोटी साइज में आ गया, इसको बड़ा करेंगे, यहाँ से ये बड़ा हो जाए, रिस्टोर डाउन, और यहाँ से ये क्लोज हो जाता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो नोटपैड हमारा क्लोज होगा। वापस ओपन करना है, सर्च बार में आएंगे, नोटपैड पर क्लिक करेंगे, ये हमारा नोटपैड ओपन। मान लीजिए आपको इस नोटपैड को ज्यादा उपयोग में लाना, या आप डेली इसका उपयोग करते हो, तो आप इसको नीचे टास्क बार में पिन करके रख सकते हैं। राइट क्लिक करना है और यहाँ पर पिन टू टास्क बार। इसका फायदा ये है, अब जब भी आप इसको क्लोज कर दोगे, यहाँ से हमने इसको क्लोज कर दिया, उसके बावजूद भी ये टास्क बार पर हमको दिखाई देता है। जब भी आपको इसको ओपन करना है, एक क्लिक करिए और आपके सामने ये ओपन हो जाए। ये होता है हमारा नोटपैड। सबसे ऊपर हमने देख लिया टाइटल बार, इधर कंट्रोल बटन्स, और यहाँ पर होते हैं मेनू, फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू, हेल्प मेनू। सबसे पहले देखते हैं हम फाइल मेनू। फाइल मेनू में फाइल संबंधित सारे काम, न्यू फाइल लेना, न्यू विंडो लेना। हमारी पहले की फाइल पीछे बनी हुई है, आप उस फाइल को बंद ना करते हुए एक नई फाइल लेना चाहते तो यहाँ से न्यू विंडो पर क्लिक करके न्यू फाइल ले सकते। तीसरा ऑप्शन है हमारा ओपन। ओपन में क्या होगा? आपको कोई भी पहले बनी हुई, पहले से सेव की हुई फाइल, या अगर आप कहीं से नोटपैड की फाइल या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं तो उसको यदि आपको ओपन करना है तो ओपन बटन की मदद से आप उसको ओपन कर सकते हैं। सेव का काम होता है, जो भी आपने नया डॉक्यूमेंट बनाया है उसको आप सुरक्षित करना चाहते हैं, अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर करना चाहते हैं, तो उसको सुरक्षित करने के लिए आप सेव बटन का उपयोग कर सकते। फिर सेव एज का काम क्या होता है? मान लीजिए आपने कोई एक फाइल बनाई है, उस फाइल को बनाने के बाद आपने उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप अगले दिन आए या आपने उस फाइल को दोबारा ओपन किया, अब उसमें आपने कुछ करेक्शन किया। करेक्शन करने के बाद अब इस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं, लेकिन जो पहले वाली फाइल है उसको आप मिटाना नहीं चाहते, वो सुरक्षित रहे और साथ में ये जो फाइल बनाई है इसमें भी डेटा आपका अलग से सेव हो जाए। तो उसके लिए हम सेव एज टूल का उपयोग करते हैं। पेज सेटअप, यदि आपको बनी हुई फाइल का प्रिंट देना है तो आप इसमें पेज सेटअप भी कर सकते हैं। और लास्ट में होता है प्रिंट। अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसकी प्रिंट देना चाहते हैं तो प्रिंट टूल की मदद से आप उस काम को कर सकते हैं। सबसे लास्ट में होता है एग्जिट, यानी आप अपनी फाइल से जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको फिलहाल छोड़ करके बाहर जाना चाहते हैं। इस स्थिति में आपका डॉक्यूमेंट सेव नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम फाइल मेनू से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे एक एक चीज़ों को समझेंगे। हमारे पास सबसे पहले न्यू का ऑप्शन है, तो जैसे आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारे सामने न्यू फाइल, चूंकि हमने यहाँ पर कुछ बनाया नहीं। अभी मान लीजिए मैं कुछ शब्द लिख देता हूँ, इसके बाद फाइल मेनू पर जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं, तो अब हमसे पूछ रहा है, एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है
इसमें हमसे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड। जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है उसका नाम क्या है, अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड क्यों है, क्योंकि डिफॉल्ट रूप से नोटपैड में जब भी आप नई फाइल लेते हो तो उसका नेम अनटाइटल्ड आता है, जब तक कि आप उसको सेव ना कर लो। अभी हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड, क्या आप अपनी फाइल जो अनटाइटल्ड नाम से है इसको सेव करना चाहते हैं या सेव नहीं करना चाहते। हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिख लिया है। अब हम चाहते हैं कि इसको छोड़कर दूसरी नई फाइल हमारे सामने ओपन हो जाए। तो जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पॉपअप विंडो या एरर का मैसेज आए, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड। यानी आपने जो फाइल अभी बनाई है जिसमें आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है, इसको आप सुरक्षित यानी सेव करना चाहते हैं अपने हार्ड ड्राइव के अंदर, या सेव नहीं करना चाहते, या फिर कैंसिल करना चाहते हैं। यानी कि सेव का मतलब अगर आप इसको सेव करोगे तो आपको इसका फाइल नेम देना होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक और पॉपअप विंडो ओपन होगा जहाँ हमसे पूछा जाएगा कि आप इसकी लोकेशन बताइए, आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में, म्यूजिक में, पिक्चर्स में, वीडियोज़ में, यहाँ पर कहाँ सेव करना इसको आप चाहते हैं। ठीक, और इस फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं वो आप नाम देंगे, फिर इसको सेव करेंगे तो ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। ठीक, और यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं क्योंकि हमने ये लिखा था लेकिन अब हमारी इच्छा नहीं है इसमें कुछ लिखने की, हम इसको हटाना चाहते हैं, तो जैसे आप न्यू पर क्लिक करेंगे, डोंट सेव करिए और वो हट जाएगा और हमारे सामने वापस एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें, माय मेरी पहली फाइल, ठीक, ये आपके सामने ये जो है लिखा हो गया है ना। अब हम चाहते हैं कि ये भी ओपन रहे लेकिन एक और विंडो ओपन हो जाए जिसमें हम कुछ और डेटा लिखना चाहें। तो जाएंगे हम सीधे यहाँ पर फाइल मेनू में और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे न्यू विंडो। जैसे हम न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी पहले वाली फाइल भी ओपन है और यहाँ पर दूसरी फाइल होगी, मेरी फाइल। यहाँ पर हमारे सामने दो फाइल ओपन। इस प्रकार से आप बिना पुरानी को क्लोज किए हुए नई फाइल भी ओपन कर सकते हैं। जैसे हम इसको क्लोज करते हैं हमसे पूछा गया वापस क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं, हमने बोला हमें नहीं सेव करना। तीसरा ऑप्शन है ओपन। ओपन का उपयोग जब मिलेगा हमको देखने को जब हम पहले इस फाइल को सेव कर लेंगे। चलिए ऐसा करते हैं, पहले इस फाइल को सेव करते हैं। फाइल मेनू पर जाएंगे। अब ये जो हमने डॉक्यूमेंट लिखा है इसको हम सुरक्षित करना चाहते हैं, हम हमारे कंप्यूटर में सुरक्षित करना चाहते हैं कि जब भी हमें इसकी आवश्यकता पड़े हम कभी भी इसको दोबारा प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए जैसे हमने सेव बटन पर क्लिक किया तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं। हमने बोला डाउनलोड के अंदर। डाउनलोड के अंदर, ठीक है। अब डाउनलोड में भी कहाँ पर, आपके पास एक और फोल्डर है, यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर आप सेव करना चाहते हो या सीधे बाहर, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया बाहर वाला एरिया। अब यहाँ पर आपको इस फाइल का नाम देना है, तो यहाँ लिख देंगे हम माय फर्स्ट फाइल, माय फर्स्ट नोटपैड फाइल, और इसको हम कर देंगे सेव। जैसे हमने सेव किया उस फाइल का नाम जो दिया था माय फर्स्ट नोटपैड फाइल, वो नाम यहाँ पर हमारे सामने आ गया। यानी ये फाइल अब हमारे कंप्यूटर में सुरक्षित हो गई है, जब भी हम इसका उपयोग करना चाहें ये हमें मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ न्यू। जैसे ही मैंने न्यू पर क्लिक किया देखिए वो पुरानी वाली फाइल हट गई और यहाँ पर ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। अब मान लीजिए हम उसी फाइल को दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो सीधे आना है हमको ओपन में, और ओपन में आने के बाद आपको उस जगह को ढूंढना है जहाँ पर आपने वो फाइल सेव की थी, उस लोकेशन पे आपको जाना है। हमने कहाँ सेव की थी, डाउनलोड के अंदर, तो हम आएंगे सीधे डाउनलोड में। ये हमारा डाउनलोड है, डाउनलोड में है माय फर्स्ट नोटपैड फाइल। इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओपन, ओपन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये लीजिए जो हमने फाइल सेव की थी वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। ऊपर नाम भी हमारे फाइल का चेंज हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं सेव एज। अब हमने हमारी ये फाइल बनाई है माय फर्स्ट नोटपैड फाइल, ठीक है। इसको हमने दोबारा ओपन भी कर लिया। अब हम ये चाहते हैं इसमें कुछ नंबर लिख दिया, ठीक है। तो हमने पुरानी वाली फाइल में कुछ और डेटा लिख दिया। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो फाइल है जिसमें पहले क्या लिखा था मेरी पहली फाइल, अब हमने उसमें ऐड कर दिया 1 2 3 4 5 6। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी पहले फाइल थी वो एज इट इज़ अपनी जगह पर बनी रहे और एक और फाइल बन जाए जिसमें ये पूरा डेटा लिखा हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल मेनू पर जाएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सेव एज। सेव एज पर जैसे ही जाएंगे तो हमसे फिर ये पूछेगा कि आप अपनी फ़ाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो हमने बोल दिया हमें यहीं पर सेव करना है।
अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि सेम सॉफ्टवेयर, एक ही सॉफ्टवेयर से एक ही एक्सटेंशन से बनी हुई एक फोल्डर के अंदर दो सेम फाइल नहीं हो सकती। मतलब जैसे ही हम देखिए, पहले ये फाइल है हमारी पुरानी वाली, इसी के ऊपर हम ये वाली अगर सेव करते हैं तो हमें एक एरर आएगा, कन्फर्म सेव एज माई फर्स्ट नोटपैड फाइल .txt ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब ये फाइल पहले से है, क्या आप चाहते हो उसको हटा करके इसको सेव कर दें उसकी जगह? तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि इसकी जगह एक और फाइल सेव हो जाए। अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर यहाँ पर इस नाम में थोड़ा सा चेंजेस, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 या 1 कर दे, जैसे मैंने यहाँ पर 1 किया, सेव पर क्लिक किया तो ये हमारी फाइल सेव हो गई। देखिए माई फर्स्ट नोटपैड फाइल 1। अब हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं, ब्लैंक। ये ब्लैंक आ गई, यहाँ पर टाइटल आ गया अनटाइटल, ठीक। अब देखिए, अब हमें मान लीजिए उन फाइलों को ओपन करना है। जैसे हम ओपन पर जाएंगे, कहाँ पर है, हम डाउनलोड में, देखिए दोनों फाइल हमारे सामने अवेलेबल, ठीक। ये होता है सेव एज। एक फाइल को ओपन करते हैं हम, फर्स्ट वाली। अब हम चाहते हैं पेज का सेटअप करना। जैसे हम पेज सेटअप पर जाएंगे, हमसे पूछा जाएगा कि आपके जो पेपर है उसकी साइज़ क्या रखना है, लेटर, A4, लीगल, अलग अलग टाइप के जो पेपर आते हैं उस टाइप का आपको पेपर की साइज़ रखना है। सोर्स मतलब जब आप प्रिंट दोगे तो प्रिंटर के कौन से हिस्से से पेज को ऊपर पिकअप करना चाहिए। अलग अलग ट्रे होती है, तो उन ट्रे की डिटेल हमारे सामने यहाँ पर आ जाती है। ऑटोमेटिकली सिलेक्ट यहाँ पर, यानी कि मतलब जहाँ पर पेपर होगा वहीं पर हमारी प्रिंटिंग है वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ओरिएंटेशन, मतलब पेज को आप खड़े में प्रिंट करना चाहते हैं या आड़े में, यानी कि लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब खड़ा और लैंडस्केप मतलब आड़ा, ठीक। ये होता है। हेडर में कुछ लिखना चाहते हैं, फुटर में, हेडर मतलब ऊपर का हिस्सा, पेज के ऊपर का ये वाला हिस्सा, फुटर मतलब नीचे वाला। हेडर में कुछ लिखना चाहते हैं, फुटर में कुछ लिखना चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ले ले, ठीक। अब आप जैसे ही पेज सेटअप पे जाएंगे या फिर इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो आपकी प्रिंटिंग हो करके आ जाएगी। ये कौन से प्रिंटर से आपको प्रिंट करना है वो प्रिंटर सेलेक्ट करिए और यहाँ से प्रिंट कर दीजिए। कितने कॉपी चाहिए, नंबर ऑफ कॉपी 1 2 3, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फाइल मेनू। इसके बाद देखते हैं हम एडिट मेनू। एडिट मेनू में क्या होता है, एडिट मेनू में आपने मान लीजिए यहाँ पर 6 लिखा है, 6 के बाद हम 7 8 2 शब्द और लिख दिए। अब हम ये चाहते हैं कि 7 8 लिख दिए हैं, इनको हम हटा दें। तो इसके लिए अंडू, सबसे पहला ऑप्शन है अंडू। अंडू की मदद से क्या कर सकते हैं, हम इस लिखे हुए डेटा को हटा सकते हैं। अभी जो हमने लिया, जो भी हमने डू किया था, जो भी कार्य किया था, उसको अंडू यानी नहीं किया, ऐसा हम कर सकते। फिर कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये तो हम सभी को पता है। कट का मतलब यदि हम यहाँ से चाहते हैं इस टेक्स्ट को हटाना तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, फिर एडिट मेनू पे जाना है, यहाँ से इसको कट कर देना और जहाँ पर भी इसको पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पर माउस का कर्सर लाएंगे, एडिट पर जाएंगे और इसको पेस्ट कर। यदि हम इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट मेनू पर जाएंगे, कॉपी पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं वहाँ पर ले जाकर कर्सर को और पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास कॉपी भी हो गई, पेस्ट भी हो गई, ठीक है। कट, कॉपी, पेस्ट। फिर डिलीट। अब यहाँ हमें कुछ एक्स्ट्रा डेटा लग रहा है तो इसको हम चाहते हैं डिलीट करना, तो इसको सिलेक्ट किया और डिलीट। इसके बाद सर्च विथ बिंग। सर्च विथ बिंग का क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, अब हम इसको ब्राउज़र पे यानी इंटरनेट पे सर्च करना चाहते हैं तो एडिट पे जाएंगे और सर्च विथ बिंग पर क्लिक करेंगे तो एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ये लीजिए, ब्राउज़र ओपन हो गया, यहाँ पर ऑटोमेटिक वो चीज़ लिखी आ गई और उससे संबंधित डेटा हमको इंटरनेट पे सर्च हो जाए, ठीक है। इसको हम कर देते हैं क्लोज, ठीक। वापस हम आ गए नोटपैड पर। यहाँ पर अब हम देखते हैं अगला फाइंड। आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ फाइंड करना, ठीक। पहले उसमें कुछ और डेटा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कोई चीज़ फाइंड करना, अभी हमें सब दिख रहा है लेकिन फिर भी हम चाहते हैं, मान लीजिए जो पूरा पेज है पूरा फुल हो गया, हमारे पास 1000 5000 शब्दों से कुछ पूरा पेज जो है वो फिल है, पूरा हमने 1000 शब्दों का कोई डेटा भर लिया। अब हमें उसको फाइंड करना है किसी चीज़ को उसमें से, तो हम सीधे आएंगे फाइंड पर, फाइंड पर क्लिक किया। अब यहाँ पर जो भी चीज़ आप फाइंड करना चाहते हैं, जो भी टेक्स्ट फाइंड करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सर्च करिए, फाइंड व्हाट, क्या आप चाहते हैं ढूंढना, ठीक है। फाइंड व्हाट, और यहाँ पर हमको मिल रही है डायरेक्शन, यानी आपके माउस का जो कर्सर है, जैसे मान लीजिए आपकी कर्सर कहाँ है, ऊपर, हमें फाइंड करना है इसको नीचे की साइड,
तो हम कर देंगे इसको डाउन। ठीक है, फिर यहाँ पर मैच केस की सिंपल 36 से 36 मैच होना चाहिए, है ना। हम करेंगे फाइंड नेक्स्ट। तो फाइंड नेक्स्ट में देखो, पहले यहाँ पर मिल गया हमको 36, फिर फाइंड नेक्स्ट यहाँ पर मिल गया 36, और फाइंड नेक्स्ट यहाँ पर मिल गया हमको 36। ठीक है, अब हमारे कर्सर मान लीजिए यहाँ पर है और हम चाहते हैं ऊपर ढूंढना इसके, तो इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। हम जैसे फाइंड नेक्स्ट करेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर एक एरर आ जाएगा कैन नॉट फाइंड 36। ठीक है, इस प्रकार से काम करता। इसके बाद फाइंड नेक्स्ट, तो जो भी हमने फाइंड किया था उसको जो हम फाइंड नेक्स्ट कर रहे थे वही चीज़ फाइंड कर सकते हैं दोबारा। इसके बाद फाइंड प्रीवियस, पुराना फाइंड करना। इसके बाद आता है रिप्लेस, जो भी चीज़ आप रिप्लेस करना चाहते हो। हमारे पास यहाँ 36 है, यहाँ 36 है, यहाँ 36, इसको हम यहाँ पर से रिप्लेस कर सकते हैं एक क्लिक में। हमारे कंप्यूटर में या हमारे नोटपैड की फाइल में कोई भी शब्द, चाहे वो 1000, 1500, 5000 जितनी बार लिखा हो, उसको हम एक क्लिक में चेंज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है फाइंड वाट, आप ढूंढना क्या चाहते हैं? हम 36 ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, फिर रिप्लेस विथ, उसको किसके साथ परिवर्तित करना चाहते हैं? हम 34 के साथ, इसको हम 34 कर दें। ठीक है, अब पहला ऑप्शन तो हमें यहाँ मिल गया फाइंड नेक्स्ट, कि आप पहले फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो हमें मिल गया ये 36 और ये 36 और भी है। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ हमारा कर्सर है, अब हमें फाइंड करना है, तो फाइंड करेगा पहले ये वाला, फिर फाइंड नेक्स्ट, फिर अगला वाला, फिर फाइंड नेक्स्ट, अगला वाला। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि अब नया ऑप्शन क्या है हमारे सामने? रिप्लेस। जैसे हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो ये जो 36 है जो अभी सिलेक्ट है, इसकी जगह 34 हो जाए। ये देखिए, ठीक है, ये 34 हो गया। और यदि हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर 36 लिखा है वहाँ सब जगह 34 हो जाए, तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दें। ये देखिए 34 34 34। ठीक, ये होता कैंसिल, मतलब ये जो मीनू आपका ओपन था ये हट जाएगा। इसके बाद गो टू, कहीं पर जाना चाहते हो, सेलेक्ट ऑल, इस पर क्लिक करोगे सारा डेटा एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। और टाइम एंड डेट, कहीं पर टाइम एंड डेट लिखना चाहते हो, यहाँ पर टाइम एंड डेट लिख सकते हो आप। ये ठीक है, 9वां महीना 26 तारीख 2024। फिर आता हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट में हमको फ़ॉन्ट स्टाइलिंग और वर्ड रैप, दो चीज़ें मिल जाती हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं वर्ड रैप। वर्ड रैप में क्या होता है? मान लीजिए आप कोई टेक्स्ट लिखना है, ये लिखते जा रहे हैं आप, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, तो ये तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि हमारा पेज पूरा, जहाँ तक हम लिख रहे हैं वहाँ तक कंप्लीट ना हो जाए। मतलब अनंत काल तक ये चलते जाएगा जब तक कि नोटपैड की सीमा ख़त्म नहीं हो जाती। और इसका नुकसान क्या है कि हम जो भी डेटा लिख रहा है वो एक ही लाइन में लिखा हो जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा पेज ख़त्म हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक है पेज, यहाँ तक जैसे हमारा पेज ख़त्म हो, अगला जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट में जाकर वर्ड रैप को ऑन कर दें। ये देखिए, अब इसके आगे कोई भी डेटा हमारे सामने नहीं लिखा, ये जो भी डेटा आ गया वो नीचे आ गया। ये होता है वर्ड रैप। अगला होता है फ़ॉन्ट। आप किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, कौन सी राइटिंग में लिखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें फ़ॉन्ट के अंदर आती हैं। देखिए यहाँ पर हमको सारी फ़ॉन्ट की फैमिली मिल गई। इंग्लिश में लिखना है, मराठी, हिंदी, उर्दू, जो भी लिखना है, जितने भी कंप्यूटर में आपके फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उनके स्टाइल ले सकते हो, रेगुलर, बोल्ड, डेम इन बोल्ड, ऑब्लिक, अलग अलग तरह के इसमें स्टाइल मिल जाएगा। रेगुलर मतलब नॉर्मल, उसकी साइज़ क्या रखना है आपको टेक्स्ट की, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मान लीजिए हम ये वाला फ़ॉन्ट लेते हैं, इस वाले फ़ॉन्ट में जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो ऐसा होगा। ठीक, नैरो में, नैरो इटैलिक में इस प्रकार हो जाएगा, इटैलिक में इस प्रकार हो जाएगा, रेगुलर में इस प्रकार, नैरो बोल्ड में इस प्रकार। तो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं नैरो, और साइज 22 पॉइंट, इसको कर देते हैं ओके। ठीक है, ये देखिए जो भी टेक्स्ट लिखा था वो इस प्रकार से आ गया। अब हम चाहते हैं इसकी फ़ॉन्ट स्टाइलिंग चेंज करना, इसको कर देंगे हम नैरो बोल्ड और यहाँ पर 36 पॉइंट, ओके करेंगे तो इसकी साइज़ भी चेंज हो गई है और बोल्ड भी हो गया।
इस प्रकार से हम इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग, तो इसीलिए ये फॉर्मेट टैब के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद जूम, अगर आप इस पर जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो जूम इन, और जूम इन करना चाहते हैं जूम इन, जूम आउट करना चाहते हैं जूम आउट, है ना। स्टेटस बार होता है ये नीचे, जहाँ पर आपकी जूमिंग की कैपेसिटी, कॉलम, लेंथ, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है। इसको आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अभी इसको अनटिक कर दिया तो यहाँ से स्टेटस बार हमारा गायब हो गया। जैसे हम इस पर टिक करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। हेल्प मेनू पर जाएंगे तो हमें हेल्प मिल जाएगी बहुत सारी। ये देखिए, जो कंपनी की तरफ से हेल्प दी गई इंटरनेट पर, वो सारी हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा फीडबैक, कंपनी को कोई हम फीडबैक देना चाहते हैं कि भाई नहीं, इसमें ये सुधार की आवश्यकता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से चली जाएगी। और अबाउट, इसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं नोटपैड के बारे में, कौन सा वर्जन है, क्या है, तो वो यहाँ पर हमको देखने को मिल जाए। ये हो गया हमारा नोटपैड। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा रिपीट करें, एक बार पुनः नए सिरे से स्टार्ट करें, पूरी वीडियो को दोबारा देखें, उसके बाद हम इसको आगे समझेंगे। चलिए, अभी आपके माइंड में एक सवाल अगर आया होगा कि इसका यूज़ क्या है, तो देखिए, मान लीजिए मुझे नोट बनाना है इसमें कि मुझे आज शाम को 6 बजे गुना जाना है। ये हमने एक नोट बना लिया। ठीक है, मुझे आज शाम को 6 बजे गुना जाना। अब ये हमने डायरी में लिख के रख लिया, तो जैसे ही 6 बजेगी या 5 बजेगी तो आपको याद आया कि आपने कुछ नोट्स बनाए थे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, आपको कुछ लेके आना है मार्केट से, यानी बिना किसी सॉफ्टवेयर के आसान शब्दों में आपको टाइपिंग करके रखना है, कोई भी टेक्स्ट लिखना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे बाज़ार से जो सामान लाना है, बाज़ार से सामान लाने की सूची। ठीक, क्या लाना है इसमें, पहला टमाटर। इस प्रकार से आप ये बना सकते हैं, ये आपके काम की सूची है। दूसरी क्या है, इसका उपयोग ये भी है कि बहुत सारे जब प्रोग्रामर अपना छोटा मोटा नोट लिखते हैं HTML वगैरह का, तो वो इसी सॉफ्टवेयर के अंदर लिखा जाता है, ये इसका काम होता है। ठीक है, धन्यवाद।